हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उत्तर रामचरितम का पंचम अंक चल रहा था, जिसमें कि लव और चंद्रकेतु युद्ध के लिए आमने सामने हैं। तो लव को देखकर सुमंत्र जो चंद्रकेतु के साथी हैं वो भी और चंद्रकेतु भी, उन्हें कुछ अपनापन सा महसूस होता है। तो उसी में फिर सुमंत्र जो उनको देखकर कहते हैं कि ये तो बड़ा ही वीर बालक है। तो सुमंत्र को ऐसा संदेह होता है कि ये कहीं राम की संतान ना हो। तो उसी में आगे देखिए, सुमंत्र कहते हैं लवम निवर्ण, लव को देखकर सा आश्रम आत्मगतम, आंसू भरकर मन में, हृदय की अन्यथा परिप्लव से, हृदय क्यों अन्यथा व्यर्थ में, अन्यथा परिप्लव चंचल हो रहे हो। मनोरथस्य यद बीजम तद दैवेन आदितो हृतम, लतायाम पुरुलूनायाम प्रसवस्य उद्भवा कुता। कहते मनोरथस्य यद बीजम, मनोरथ का जो बीज था, कारण था, तत् देवेन आदिता हृतम, उसे भाग्य ने पहले ही हर लिया, छीन लिया। पूर्व लूनायाम लतायाम, पूर्व पहले ही लूनायाम काटी गई, लतायाम लता में, प्रसवस उद्भवा कुता, फूल की उत्पत्ति कैसे संभव है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो मनोरथ का बीज था जो कारण था, मनोरथ का क्या कारण था, सीता। तो कहते मनोरथ का जो कारण था, मीन्स राम का जो पुत्र होने कारण था, सीता थे, वो तो गर्भावस्था में ही निर्जन वन में परित्याग करके नष्ट कर दिया गया है। तो जब पहले से काटी हुई लता में पुष्प की उत्पत्ति कैसे हो सकती, मीन्स जब सीता रूपी बीज ही नष्ट हो चुका है तो पुत्र रूपी अंकुर कैसे उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर पूर्वार्ध जो लाइन है पहले के आधे भाग में उनके प्रतिबिंब के रूप में दूसरा दृष्टांत उपस्थित किया गया है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। फिर से देखेंगे, मनोरथ से यद बीजम, मनोरथ का जो कारण था, तद देवेन आयतो हितम, उसे भाग्य ने पहले ही हर लिया, छीन लिया। पूर्व लूनायाम लताएं, पहले से काटी गई लता में, प्रसवस्य उद्भवा कुता, फूल की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, कैसे संभव है। तो चंद्रकेतु कहता है अवतरामी यार सुमंत्र अवतरामी सिन्नाथ, रथ से मैं उतर रहा हूँ। सुमंत्र कहते हैं कस हेतु, किस लिए, रथ से क्यों उतर रहे हो। चंद्रकेतु कहता है एकस्तावत् अयं वीर पुरुषः पूजितो भवति, एक तो यह वीर पुरुष पूजितो भवति, आदर का पात्र होगा, सत्कृत होगा, अपिच और भी खलु आर्य क्षत्र धर्म परिपालितो भवति, क्षत्रिय धर्म का पालन होगा, और आर्य क्षत्रिय धर्म का पालन होगा। न रथिना पादचारम अभियुंजन्ति, रथी को पैदल व्यक्ति से नहीं लड़ना चाहिए। इति शास्त्र विदा परिभाषन्ते, ऐसा शास्त्र विदा, शास्त्र को जानने वाले परिभाषन्ते कहते हैं। माने जो रथ पर सवार है उसको रथी से युद्ध करना चाहिए और पैदल को पैदल से। तो ऐसा शास्त्र को जानने वाले कहते हैं, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए या इसमें से उतर रहा हूँ। सुमंत्र मन में कहते हैं कष्टाम दशाम अनुप्रपन्नो अस्मि, कष्टपूर्ण स्थिति को मैं प्राप्त हो गया हूँ। क्यों, कथम ही इदम अनुष्ठानम आदर्शम प्रतिषेधतु, कथम वा अभ्यनुजानातु साहसैकरसाम क्रियाम। कहते ही क्योंकि मादृशा, मेरे जैसा व्यक्ति, इदम अनुष्ठानम, इस युद्ध को, कथम मां प्रतिषेधतु, तो कैसे, तो प्रतिषेधतु मना करे। मतलब कहते ही क्योंकि मां दशा, मेरे जैसा व्यक्ति, इदम अनुष्ठानम, इस अनुष्ठानम, इस कार्य को, इस युद्ध को, कथम प्रतिषेध, तो कैसे प्रतिषेध करे अर्थात कैसे मना करे। और साहस है ग्रसाम, साहस में
प्रेम रखने वाले, रसमिस प्रेम भाव रखना, साहस में अनुराग रखने वाले, क्रियाम कार्य की, कथम व अभ्यनुजान तो कैसे अनुमति प्रदान करे। मतलब वो कहते हैं कि मैं तो बीच फंस गया हूँ, ना तो मैं इस युद्ध को मना कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना अगर युद्ध उपस्थित हुआ है तो, और ना ही इस कार्य के लिए आज्ञा दे सकता हूँ क्योंकि दोनों ही बालक हैं और मैं अपने सामने इन दोनों को युद्ध नहीं करते देख सकता। तो ही क्योंकि मादृशा मेरे जैसा व्यक्ति इदम अनुष्ठानम कथम प्रतिषेध, तो इस कार्य को, इस युद्ध को कैसे तो प्रतिषेध करे, कैसे रोके। साहस है रसम, और साहस को ही, साहस में ही प्रेम रखने वाले, क्रिया इस कार्य की, कथम व भिन्न जान तो कैसे अनुमति प्रदान करे। तो चंद्रकेतु कहता है यदा तात मिश्रा अपि पितु प्रिय सखा त्वाम अर्थ संशयेषु पृच्छन्ति, जब तात मिश्रा अपि पितृगण भी पितु प्रिय सखम अपने पिता के प्रिय मित्र त्वाम अर्थ संशयेषु तुम्हें, आपको, अर्थ संशयेषु कार्यों में संदेह होने पर पृच्छन्ति पूछते हैं, तत्किम आर्य विमर्शति तो फिर आप क्यों विचार कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं कि जब हमारे पितृगण भी यथा राम लक्ष्मण जो हमारे पितागण हैं वो भी अपने पिता के प्रिय मित्र अर्थात आपसे ही कार्य में संदेह होने पे पूछते हैं, मीन्स आपसे ही सलाह लेते हैं, तो फिर आप क्यों विचार कर रहे हो। सुमंत कहते हैं आयुष्मान एवं यथा धर्मम अभिमन्य से, कहते इस प्रकार के धर्म अनुसार से कार्य को तुम जानते हो। एष संग्रामिको न्याय एष धर्म सनातना इयम ही रघु सिंहानाम वीर चारित्र पद्धति, कहते एष संग्रामिका न्याय, यह सांग्रामिक न्याय है, युद्ध संबंधी न्याय है। एष सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है ही, क्योंकि रघु सिंहानाम रघुवंश के सिंहों की अर्थात वीर योद्धाओं की, एवं वीर चारित्र पद्धति, यही वीर आचरण पद्धति है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि रघुवंश के वीर राजाओं की यही पद्धति है, क्या है कि युद्ध उपस्थित हुआ हो तो युद्ध करना चाहिए। फिर से देखें ये संग्रामिकों न्याय, यही संग्रामिक न्याय है, युद्ध संबंधी न्याय है। ये सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है क्योंकि रघु सिंहा नाम रघुवंश के वीरों की, वीर योद्धाओं की, एवं वीर चारित्र पद्धति, यही वीर आचरण पद्धति है। चंद्रकेतु कहता है प्रतिरूपम वचनम आर्य से, आपका वचन अप्रतिम अद्वितीय है। इतिहासम पुराणम च धर्म प्रवचनानि च भवन्तेव जानन्ति रघुणाम च कुल स्थिति, कहते हैं कि भवन्तेव आप ही, इतिहासम पुराणम धर्म प्रवचनानि, इतिहास पुराण धर्म प्रवचन धर्मशास्त्र, रघुणाम कुल स्थिति च और रघुवंशी राजाओं की वंश की स्थिति को, वंश की मर्यादा को जानन्ति जानते हैं। कहते हैं भवन्तेव आप ही, इतिहासम पुराणम धर्म प्रवचनानि च, इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों को, रघुणाम चा कुल स्थिति और रघुवंश के राजाओं की वंश मर्यादा को, वंश की स्थिति को जानन्ति जानते हैं। क्यों, क्योंकि समंत्र पुराने हैं, उसके पितामह के समय के मंत्री हैं, इसलिए कहते हैं आप ही सबको जानते हो। समंत्र सा स्नेह श्रम परिश्वज्य, स्नेह के साथ अश्रु बहाकर, कहते हैं वैश्वज आलिंगन करके, जात से ते पितु अपेन्द्र जितो निहंतु वत्सस्य वत्स कति नाम दिनानि यमुनि, तस्यापि अपत्यम अनुतिष्ठन्ति वीर धर्मम दृष्टि आगतम दशरथ से कुलम प्रतिष्ठाम, कहते वत्स हे पुत्र, इंद्रजीता निहंतु, इंद्रजीत को मारने वाले, इंद्रजीत कौन है, मेघनाथ, इंद्रजीत को मारने वाले, वत्स से वात्सल्य के पात्र, ते पितु अपि तुम्हारे पिता को भी, अर्थात मेरे पिता लक्ष्मण को भी, जाता से उत्पन्न हुए, अमोनी कति नाम दिनानी,
ये कितने दिन हुए हैं, कितने दिन बीते हैं, कितने व्यतीत हुए हैं। अर्थात तुम्हारे पिता को उत्पन्न हुए कितने दिन हुए हैं, मतलब मेरे सामने ही वो उत्पन्न हुए हैं, उनको उत्पन्न हुए भी कितने दिन बीते हैं। तस्य अपत्यमपि, उनका पुत्र भी वीर धर्मम अनुतिष्ठति, वीर धर्म का अनुतिष्ठति अनुष्ठान कर रहा है, पालन कर रहा है। दिष्टया सौभाग्य से दशरथ से कुलम, दशरथ का वंश, प्रतिष्ठा आगतम, प्रतिष्ठा को प्राप्त हो रहा है। मतलब वो कहते हैं कि इंद्रजीत को मारने वाले, मेरा को मारने वाले लक्ष्मण को उत्पन्न हुए कितने दिन हुए, भी मीन्स अभी कल की ही तो बात थी। उनका पुत्र भी अब वीर धर्म का पालन कर रहा है, तो वो भी युद्ध के लिए तैयार हो गया, युद्ध स्थल में खड़ा है। तो क्या दशरथ का वंश जो है वो प्रतिष्ठा को प्राप्त हो रहा है। फिर से देखेंगे, वत्स हे पुत्र, इंद्रजीत निहंतु, इंद्रजीत को मारने वाले, वत्सस्य ते पितु अपि जात से, वत्स वात्सल्य के पात्र तुम्हारे पिता को भी उत्पन्न हुए। अम्मोनि कति नाम दिनानी, ये कितने दिन हुए हैं, था कितने दिन व्यतीत हुए हैं। तस्य अपत्यम अपि, उसका पुत्र भी वीर धर्म अनुष्ठन्ति, वीर धर्म का पालन कर रहा है। दिष्टया सौभाग्य से दशरथ से कुलम प्रतिष्ठा आगतम, दशरथ का वंश प्रतिष्ठा को प्राप्त हो रहा है, मीन्स दशरथ का वंश उन्नति कर रहा है। चंद्रकेतु कहता है कसा कष्टम, कष्ट के साथ, अप्रतिष्ठे कुल ज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य नः, यदि दुखेन तप्यन्ते त्रयो नः पितरो अपरे। कहते कुल ज्येष्ठे अप्रतिष्ठे, कुल में बड़े अर्थात राम के अप्रतिष्ठे संतानहीन होने पर, नः कुलस्य का प्रतिष्ठा, हमारे वंश की क्या प्रतिष्ठा। क्यों? क्योंकि राम की संतान कोई नहीं है, सीता का त्याग करने के बाद राम का कोई संतान नहीं है, इसलिए उनको पता भी नहीं है कि राम की संतान है कि नहीं है। तो वो कहते हैं कि कुल में ज्येष्ठ, कुल में बड़े राम के संतानहीन होने पर, नः कुलस्य का प्रतिष्ठा, हमारे वंश की क्या प्रतिष्ठा। इति, इस प्रकार, दुखेन दुख से, अपरे नः अपरे त्रयो पितरे, हमारे दूसरे तीनों पितृगण, कौन? लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तप्यन्ते दुखी होते हैं। चंद्रकेतु कह रहा है कि प्रतिष्ठा की बात जब कही की है, तो क्या जब हमारे कुल में वंश बड़े जो हैं उनकी ही संतान नहीं है, तो प्रतिष्ठा किस बात की हुई। और यही बात सोच सोच के बाकी तीनों पितागण जो है वो दुखी होते हैं। कहते हैं अकुल ज्येष्ठ प्रतिष्ठे, कुल में बड़े की अप्रतिष्ठे संतान, कुल में बड़े राम के अप्रतिष्ठे संतानहीन होने पर, नः कुलस्य का प्रतिष्ठा, हमारे वंश की क्या प्रतिष्ठा। इति, इस प्रकार, दुखेन दुख से, नः अपरे त्रयो पितरो, हमारे दूसरे तीनों पितृगण, तप्यन्ते दुखी होते हैं। सुमंत्र कहते हैं हृदय मर्म दारणानि एवं चंद्रकेतु वचनानि, चंद्रकेतु के वचन हृदय के मर्म स्थल को दाना विदीर्ण करने वाले हैं। हंत, तथा लव कह रहा है हंत, हा मिश्रीकृत क्रम रसो वर्तते, कहते मिश्रीकृत, मिश्र हो गया है, क्या क्रम से रस जो है वो मिश्रित हो रहा है। कैसा रस? वात्सल्य रस जो है वीर रस के साथ मिश्रित हो रहा है, उसके साथ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वीर रस, क्यों? क्योंकि युद्धभूमि में खड़े हैं तो वीर रस है, युद्ध करना है, लेकिन एक दूसरे को देखकर वात्सल्य रस से युक्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही भाई हैं। यथेन्दावानंदम प्रति समुपोढ़े कुमुदनी, तथैव अस्मिन् दृष्टिर्मम कलह कामा पुनः अयम, रणत्कार क्रूर कणित गुण गुंजत गुरुधनु धृत पर प्रेमा, बहु बाहु विकच विकराल वृण मुखा। कहते इन दो चंद्रमा के समुपोड़े उदित होने पर, यथा जिस प्रकार चंद्रमा के समुपोड़े उदित होने पर, कुमुदनी आनंदम रहती, कुमुदनी आनंद को प्राप्त होती है। कुमुदनी क्या? कुमुदनी का फूल जो है चंद्रमा के निकलने पर ही रात को ही खिलता है और सुबह मुरझा जाता है। तो यथा जिस प्रकार से चंद्रमा, इंदो चंद्रमा के संपूर्ण उदित होने पर कुमुदनी आनंदम रहती, कुमुदनी जो है आनंद को प्राप्त होती है, खिल जाती, तथा वैसे ही अस्मिन, इस पर, मम दृष्टि, मेरी दृष्टि जो है वो आनंदित हो रही है। उस पर, तो उसी प्रकार इस पर मेरी दृष्टि आनंदित हो रही है।
आगे कहते हैं रणत्कार कूर कोणित। रणत्कार रणक रण से मीन्स रणत्कार रण की आवाज से, रणत्कार से, क्रूर कोणित भयंकर शब्द करने वाली, गुण प्रत्यंचा से गुंजत गूंजते हुए, गुरु धनु विशाल धनुष से, धृत प्रेमा प्रेम रखने वाला, प्रेम करने वाला, मतलब कैसी ध्वनि से कि जो प्रत्यंचा की विशाल, प्रत्यंचा की जो ध्वनि है और कैसी प्रत्यंचा विशाल धनुष से युक्त है, तो ऐसी धनुष से प्रेम करने वाला, विकच विकराल व्रण मुखा। विकच मुख मीन्स अग्रभाग में, अगले भाग में, विकच विस्तृत बड़े, और विकराल भयंकर, व्रण घाव से युक्त, घाव के चिन्हों से युक्त, घाव के चिन्हों से युक्त, अयम बाहु यह भुजा, यह मेरी भुजा, पुनः फिर से, कलह कामम युद्ध की इच्छा रखता है। मतलब कह रहे हैं कि वात्सल्य रस जो है वीर से मिश्रित हो रहा है कि मेरी भुजा तो युद्ध करने की इच्छा रख रही है, युद्ध करना चाहती है। फिर से देखेंगे, यथा जिस प्रकार, यहाँ पे उपमा अलंकार है, यथा जिस प्रकार से इंद्र चंद्रमा के संपूर्ण उदित होने पर कुमुदनी आनंद बहती, कुमुदनी जो है वो आनंद को प्राप्त होती है, तथैव अस्मिन, तथा उसी प्रकार से अस्मिन मम दृष्टि, इन पर मेरी दृष्टि आनंदित हो रही है। कहते एक बार तो मेरी दृष्टि इनको देख के आनंदित हो रही है और यहाँ वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है, और दूसरी ओर रणत्कार कूर कुणित गुण गुंजत गुरु धन धृत प्रेमा, रणत्कार से, रणत्कार की शब्द से, क्रूर भयंकर शब्द करने वाली, गुण प्रत्यंचा से, गुंजत गुरु धनु धृत प्रेमा, गूंजते हुए बड़े धनुष से प्रेम रखने वाला, प्रेम करने वाला, विकच विकराल व्रणमुखा, अगले भाग में विकच विस्तृत विशाल और विकराल भयंकर व्रण घाव से युक्त, घाव के चिन्हों से युक्त, अयम बाहु यह भुजा, पुनः कलह कामा फिर युद्ध की इच्छा रखता है। मतलब कहते हैं एक तरफ तो मेरा मन जो है, मेरी दृष्टि जो है वो इसके प्रति आनंदित हो रही है, मेरी भुजा जो है युद्ध करने को तैयार है। तो इस प्रकार लव जो है वो कश्म में है, पशोपेश में है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।